आइए चलते हैं। कैमा क्लास होगा 8वां। धातु एवं अधातु है न। चलिए आप देखिए, आप शोधन तक पढ़ लिए थे ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ धातु के बारे में पढ़ना है न। तो पहला धातु है सोडियम। सोडियम नहीं, सोडियम के बारे में पढ़ना है बाबू। सोडियम के बारे में पढ़ना है। तो इसका संकेत क्या होता है बाबू? संकेत क्या होता है? Na होता है ना। परमाणु संख्या क्या होता है? ग्यारह नंबर पर है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बाबू? तो 23 होता है ना। संकेत होता है Na सोडियम का। परमाणु संख्या 11। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है ना। प्रमुख अयस्क कौन है बाबू? प्रमुख अयस्क कौन है? NaCl है ना। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, है ना। प्रमुख अयस्क कौन है? सोडियम क्लोराइड है। प्राप्त करने की विधि कैसे प्राप्त किया जाता है बाबू? प्राप्त करने की विधि क्या है बाबू? या निष्कर्षण करने की विधि? निष्कर्षण करने की विधि क्या है? नहीं, कैसे प्राप्त किया जाता है NaCl? तो वैद्युत अपघटन के द्वारा। वैद्युत अपघटन या डाउन की विधि है नहीं। वैद्युत अपघटन के द्वारा या डाउन की विधि है बाबू। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। परमाणु संख्या 11 है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23 होता है। प्रमुख अयस्क कौन है? NaCl है। कैसे प्राप्त किया जाता है? वैद्युत अपघटन या डाउन की विधि है ना। चलिए देखिए, तो NaCl को हम बाबू वैद्युत अपघटन कराते हैं। वैद्युत अपघटन कराने पर किस में टूटेगा? तो Na में और Cl2 इसमें टूटेगा ना। इसमें टूटेगा ना। तो ये हमको देखिए सोडियम यहाँ पर मिल गया है ना। चलिए हो गया। ये पूछेगा, यहाँ से ये पूछेगा सोडियम का प्रमुख अयस्क कौन होता है? कौन होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड पूछेगा। सोडियम को प्राप्त करने की विधि क्या है? वैद्युत अपघटन या डाउन की विधि है ना। चलिए ये पूछेगा। इसमें यही 2 पार्ट इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आ जाइए, आगे बढ़े। अब लिखिएगा पहला था ही है ना। अब आ जाइए दूसरा में।
दूसरा है बाबू जिंक है। दूसरा क्या है? जिंक है, या इसी को बोलते हैं सस्ता बोलते हैं, है ना। चलिए आइए, संकेत क्या होता है बाबू? संकेत क्या होता है? Zn होता है ना। संकेत क्या होता है? Zn। परमाणु संख्या क्या होता है? 23 होता है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बाबू? 65 है ना। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 65। अब इसका प्रमुख अयस्क क्या है बाबू? प्रमुख अयस्क क्या है? जिंक का प्रमुख अयस्क क्या है? प्रमुख अयस्क है कैलामाइन। लिखे कैलामाइन। दूसरा है जिंक ब्लेड, और तीसरा है जिंक काइट, है ना। कैलामाइन, जिंक ब्लेड और जिंक काइट। देखिए जिंक ब्लेड का क्या होता है? ZnCO3। जिंक ब्लेड का ZnS और जिंक काइट का ZnO। ये होता है सूत्र, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए कैलामाइन फार्मूला एकदम याद रखिएगा, है ना। ये VVI भी है बाबू, VVI भी है। पूछ देगा जिंक का प्रमुख अयस्क कौन कौन है ना। तो कैलामाइन, जिंक ब्लेड और जिंक काइट, है ना। जिंक काइट। प्राप्त करने की विधि लिखेगा। प्राप्त करने की विधि किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो निस्थापन से, है ना। चलिए देखिए कैसे प्राप्त होता है बाबू। तो देखिए तो ZnCO3 है, इसको क्या करेंगे? इसको केवल हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। कैसे? निस्तापन से। इसको केवल हीट करेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन हमको देने की ज़रूरत नहीं है। इसको सीधे हल्का सा हीट करेंगे, उतना द्रव्यमान से कम ताप पर ये टूट जाएगा किस में? तो ZnO प्लस CO2 में। CO2 कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। और ZnO आया तो ZnO को कार्बन मिला के थोड़ा सा क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो मिलेगा क्या? Zn प्लस CO। ये जाएगा वायुमंडल। हमको जिंक देखिए यहाँ आ गया, हो गया, है ना। चलिए यही तो चाहिए ना, ये नहीं चाहिए हमको, जिंक चाहिए था ना। देखिए आ गया जिंक, है ना। अब आते हैं, देखिए अब दूसरा पर आते हैं। दूसरा क्या है? ये पहला था बाबू, है ना। पहला था कैलामाइन। अब आते हैं जिंक ब्लेड पर। ZnS, इसमें क्या करेंगे? तो ZnS में पहले बाबू इसमें कौन मिलाएंगे? ऑक्सीजन देंगे, अपकरण करेंगे इसको, है ना। उसके बाद हीट करेंगे भार्जन करके तेजी से, तो ZnO प्लस SO2 में बदलेगा। SO2 कहाँ जाएगा?
ऊपर जाएगा जाएगा, और ZnO को फिर कार्बन मिला के क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो Zn प्लस CO कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा। अब तीसरा आइए, तीसरा क्या है, तीसरा में तो कुछ नहीं करना है बाबू। तीसरा है क्या, जिंक काइट है, तो जिंक काइट को क्या करना है, ZnO है नहीं, जिंक काइट ZnO है नहीं। अब इसको क्या करना है, इसको केवल ZnO को इसमें कार्बन मिलाएंगे और क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे है नहीं, तेज़ी से गर्म करेंगे, भार्जन करेंगे है नहीं, और हमको मिलेगा Zn प्लस CO कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। हमको देखिए तीनों मिल गया, कुछ नहीं किए बाबू। जिंक है जस्ता है, उसका संकेत होता है Zn, परमाणु संख्या कितना 30, परमाणु द्रव्यमान कितना 65, प्रमुख अयस्क है कैलामाइन, जिंक ब्लेड और जिंकाइड। पूछ देगा कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, तो ZnCO3, जिंक ब्लेड ZnH, जिंकाइड ZnO। प्राप्त करने की विधि क्या है, निष्स्थापन है नहीं, पहला का है निष्स्थापन। चलिए ये पहले भी आया था ना, ये पहले भी आया था। चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं तीसरा में बाबू। है नहीं, अब चलते हैं तीसरा नंबर क्या है बाबू, पारा। नहीं, पारा का एक नाम और है, क्या है, मरकरी। पारा का एक नाम क्या है, मरकरी है नहीं। चलिए आइए, इसका संकेत क्या होता है बाबू, संकेत क्या होता है, Hg। संकेत क्या होता है, Hg। परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 80। परमाणु संख्या कितना होता है, 80। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बाबू, 200.5। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200.5। हो गया। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200.5। हो गया। प्रमुख अयस्क क्या है, प्रमुख अयस्क क्या है, शीनेबार। क्या है, शीनेबार, HgS, शीनेबार। प्रमुख अयस्क क्या है, शीनेबार। बहुत बार पूछा गया है बाबू। पारा का प्रमुख, पारा किसका अयस्क है, तो पारा शीनेबार का अयस्क है। किसका अयस्क है, बहुत बार पूछा गया ये वाला बहुत बार पूछा गया है नहीं। अच्छा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, प्राप्त करने की विधि क्या है, प्राप्त करने की विधि क्या है बाबू, प्राप्त करने की विधि क्या है नहीं। प्राप्त करने की विधि क्या है, प्राप्त करने की विधि क्या है बाबू, तो देख लीजिए। शीनेबार अयस्क को HgS को हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसका अपकरण करेंगे। क्या करेंगे, इसका अपकरण करके हिट करेंगे तो किसमें टूटेगा, HgO में, और SO2 में। SO2 कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। अब आ गया HgO, आ गया HgO में कोक मिला के क्या कर देंगे, हिट करेंगे तो क्या मिलेगा, Hg और प्लस CO।
ये ऊपर जाएगा वायुमंडल में, Hg हमको आ गया, Hg चाहिए था, Hg हमको आ गया। चलिए हो गया। इसको क्या करेंगे, भार्जन कर देंगे, तेजी से गर्म करेंगे, है ना। तेजी से गर्म कर दिए, भार्जन किए, तो लिख सकते हैं कि प्राप्त करने की विधि भार्जन, है ना। चलिए हो गया। पारा है, संकेत Hg होता है बाबू, परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 200.5 होता है, प्रमुख अयस्क ये भी आई है, प्रमुख अयस्क शून्यवार। पारा किसका अयस्क है, शून्यवार का, है ना। पूछेगा शून्यवार किसका अयस्क है, तो पारा का, है ना। ये भी आई है, यही यहाँ से पूछेगा। अभी पढ़ाए जिंक, जिंक में कितना अयस्क था, 3 गो अयस्क था, कैलामाइन, जिंकवेलेट और जिंकाइट था ना। और सोडियम में पढ़ाए NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, नमक, जिसको बोलते हैं ना नमक, है ना। और पारा का प्रमुख अयस्क कौन है, शून्यवार। चलिए अब आते हैं चौथा, लिखिएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, है ना। चलिए आ जाइए। संकेत क्या होता है बाबू, संकेत क्या होता है, Al, परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान कितना बाबू, 27, परमाणु द्रव्यमान कितना, 27। चलिए प्रमुख अयस्क कौन कौन है बाबू, प्रमुख अयस्क कौन कौन है, VBI है, ये VBI है, बहुत बार पूछा गया है। प्रमुख अयस्क कौन है, बॉक्साइट और हो गया कोरंडम, है ना। बॉक्साइड, कोरंडम, खरायोलाइट, है ना। बॉक्साइड, कोरंडम, खरायोलाइट हो गया। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 10H2O, कोरंडम का Al2O3, यही तो है लगता है ना। चलिए ठीक है, 2H2O होता है, 2H2O, है ना। और खरायोलाइट का क्या है बाबू, खरायोलाइट के है Na3Al(F6), ये तो है Na3Al(F6), ये 3 को पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा, कभी कभार फार्मूला पूछ देगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट, है ना। या पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का डायरेक्ट। कोरंडम किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। खरायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, डायरेक्ट पूछेगा। VBI बाबू, है ना। चलिए VBI है, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपका नहीं पूछेगा, इतना ही पूछता है। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। कोरंडम और खरायोलाइट तो कभी कभी आपको पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। हो गया। देखिए बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 × 2H2O, और
खॉरंडम का Al2O3 और खरायोलाइट का Na3AlF6 है न। चलिए हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ें है न। चलिए है न। लिखेगा संक्षारण है न। लिखेगा संक्षारण, धातु का संक्षारण। हेडिंग डालेगा धातु का संक्षारण। धातु का संक्षारण, संक्षारण मतलब होता है जंक। धातु में जंक लगता है। तो धातु में जंक कैसे लगता है बाबू? या तो आप उस पर पानी डाल दीजिए या तो खुला हवा में छोड़ दीजिए कुछ दिनों तक, तो देखिएगा एक ऊपर में एक परत जम जाता है। उसे क्या कहते हैं? जंक कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आप कोई चीज़ लोहा हो या कोई चीज़ हो, लोहा हो, आप लोहा को क्या कीजिए, छत पर धर दीजिए, एक आध महीना रहने दीजिए, तो आप देखिएगा उसको जब छूइएगा तो जंक टाइप के, फुरहुरा टाइप के कुछ आपके हाथ में लगेगा। तो उसको क्या कहते हैं? जंक कहते हैं या धातु का संक्षारण कहते हैं। लिखिएगा सब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है। सब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है। जब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। इसके वजह से धातु पर एक परत बन जाती है। जिसके वजह से धातु पर एक परत बन जाती है, उसे धातु का संक्षारण कहते हैं। जब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके वजह से धातु के बाहरी सतह पर एक परत जम जाती है या एक परत बन जाता है। उसे धातु का संक्षारण कहते हैं। उसे धातु का संक्षारण कहते हैं, है ना। उसे धातु का संक्षारण कहते हैं, है ना। उसे धातु का क्या कहते हैं बाबू? संक्षारण। अब संक्षारण की शर्तें क्या क्या बाबू? संक्षारण की शर्तें लिखे कि छूट गया? हो गया। चलिए, तो धातु का संक्षारण क्या है? धातु के संक्षारण की शर्तें क्या? जंग की शर्तें क्या है? पहला, हवा है ना। पहला हवा, या इसको कह सकते हैं ऑक्सीजन। हवा के बदले लिख सकते हैं आप ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन इसको चाहिए, और दूसरा चाहिए जल, है ना। ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? जल। ऐसे देखिए तो ये मान लीजिए एक डिब्बा है, हम इसमें भर दिए यहाँ तक पानी। हम इसमें भर दिए पानी, ठीक है। हम इसमें क्या भर दिए हैं? पानी भर दिए, है ना। और पानी में क्या किए, यहाँ से एगो काटी, हम मान ले जाए हम यहाँ से 2 काटी रख दिए, तो देखेंगे कि कुछ दिन के बाद जंग लगेगा, खेलने लगेगा पानी में, हैं। ऐसी नॉर्मल पानी है, इसको मैं ऐसे ही क्या कर दिए, धर दिए,
जंग लगेगा तो आपका जो होगा जंग लग जाएगा ना। और इसको हम इसमें भी एगो कांटे धर दिए, इसमें भी एगो कांटे धर दिए, और ऊपर से हम आपका तेल दिए, खोजी डाल दिए, तेल डाल दिए, तो ऊपर का जो परत हो गया खोजी बैठ गया, इसमें तेल बैठ गया। अब इसमें जंग लगेगा, तो अब इसमें जंग नहीं लगा क्योंकि ऊपर से कोई ऑक्सीजन हवा नहीं मिल पा रही है। तो अब इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। अब इसमें जंग क्या होगा, नहीं लगेगा जंग, है ना। अब इसमें जंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है वायुमंडल से संपर्क क्या हो गया, इसका टूट गया है। तेल जो किया वायुमंडल से संपर्क को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब एक और रखते हैं, इसमें कुछ नहीं डालते हैं, इसमें केवल एक चीज़ हम डाल देते हैं, CaCl2 डाल देते हैं, है ना। CaCl2 डाल देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमने क्या किया है, हमने दिया डाल। ये क्या करता है, तो ये डब्बा में जितना नमी होगा, नमी को सोख लेगा। क्या करेगा, सोख लेता है। अब इसमें हम धर दिए, कांटे धर दिए। अब इसमें हम कांटे धर दिए तो जंग लगेगा क्या, हैं? अब इसमें हम कांटे धर दिए तो जंग लगेगा क्या, तो जंग नहीं लगेगा। यहाँ भी जंग नहीं लगेगा, है ना। यहाँ भी जंग नहीं लगेगा, यहाँ भी जंग नहीं लगेगा। कहने लगेगा बाबू, कहने लगेगा, तो जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या किया, नमी को सोख लिया। अब जो दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि डब्बा में धैल है, और धैल रहता है तो क्या होता है, एक भी जंग नहीं लगा हुआ, मतलब उसमें खौची दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है, नमी को सोख लिया है, ये चलते जंग वहाँ नहीं लग रहा है। लेकिन आप घर में लाते हैं, जैसे ही धर देते हैं तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, जंग आ जाता है ना। उसका रीज़न क्या है, आप वहाँ पर CaCl2 नहीं दिए थे, इस चलते वहाँ का नमी बरकरार रह गया, इस चलते वहाँ पर जंग लग गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब संक्षारण रोकने का उपाय क्या है भाई, लिखिएगा। हो गया, चलिए लिखिएगा, संक्षारण रोकने का उपाय लिखिएगा। संक्षारण रोकने का उपाय, संक्षारण रोकने का उपाय क्या है ना। हो गया, चलिए संक्षारण रोकने का उपाय क्या है भाई, आ जाइए। संक्षारण रोकने का उपाय क्या है, आइए। संक्षारण में जंग रोकने का उपाय क्या है, तो आप क्या करते हैं, लोहा के सामान क्या करते हैं, गेट खिड़की लगाते हैं, उसके बाद खौची करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। तो लिखिएगा, रंगाई करके, रंगाई करके, है न, रंगाई करके या पेंट करके, है न, रंगाई करके या पेंट करके। दूसरा जस्तीकरण करके, लिखिएगा। दूसरा जस्तीकरण करके, जस्तीकरण करके। और तीसरा, पहला रंगाई करके या पेंट करके, दूसरा जस्तीकरण करके, और तीसरा आ जाइए क्रीज लगा करके, क्रीज लगा करके,
नहीं देखते हैं कल कल पूजा में क्या करता है, खीरीज लगा देता है, घूमता है ना, तो ग्रीज का प्रयोग जब करते हैं तो जंग लगता है लगता है। अब चौथा आइए, क्रीज लगा करके हो गया। चौथा आइए मिश्र धातु में बदलकर, चौथा आइए मिश्र धातु में अब बदल करके, मिश्र धातु में बदल करके है न। पहला क्या लिखा है, संसारण रोकने का उपाय, 4 पॉइंट लिखा है। पहला रंगाई करके या पेंट करके, दूसरा जस्तीकरण करके, तीसरा घेरीज लगा करके, और चौथा मिश्र धातु में बदल कर, है न। ये हो गया संसारण आपका खत्म। पूछेगा संसारण किसे कहते हैं, तो आपको लिखा दिए हैं, है न, कि खुला धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में रख देने पर क्या होता है, जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है न, अभिक्रिया कर लेता है। उसे क्या कहते हैं, धातु का, उसमें एक परत जम जाती है, उसे क्या कहते हैं, धातु का संक्षरण कहते हैं। धातु के संक्षरण रोकने का कितनी शर्तें बताए हैं, 2 शर्तें, पहला जल और दूसरा ऑक्सीजन, है न। उसके बाद बताए संशोधन रोकने का उपाय, रंगाई करके, पेंट करके, जस्तीकरण करके, घेरीज लगा करके, या मिश्र धातु में बदल करके, है न। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक छोटा सा और बचा है बाबू, है न। चलिए आ जाइए। अब लिखिएगा मिश्र धातु, नहीं मिश्र धातु किसे कहते हैं बाबू, तो मिश्र धातु मतलब मिश्रण होगा धातु का, धातु का क्या होगा, मिश्रण होगा, मिलावट होगा, मतलब एक धातु नहीं होगा 2-3 प्रकार के धातु, है ना। तो लिखिएगा कोई भी धातु, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिला दिया जाए, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिला दिया जाए, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए, या समांग, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु को मिला दिया जाए या समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिला दिया जाए या समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिला दिया जाए या समांग मिश्रण को, मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांग मिश्रण होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे बाबू आइए, सोना क्या है, मिश्र धातु है। पीतल, है नहीं, पीतल, शोल्डर, है नहीं, पीतल, शोल्डर, ब्रोंज, है नहीं, इत्यादि कर दीजिए। पूछता है नहीं, पीतल किसका मिश्रण है, तो पिताजी, तांबा जस्ता, तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है नहीं। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है। शोल्डर किसका है, टीन शीशा, शोल्डर किसका है, टीन और शीशा का मिश्रण है बाबू, है नहीं। अच्छा, शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है बाबू, शुद्ध सोना पूछता है, शुद्ध सोना
तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। कितना कैरेट होता है? कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट। और मिश्रित सोना, मिश्रित सोना है न, कितना होता है? 22 कैरेट और प्लस 2 कैरेट है न। चलिए, मिश्रित सोना में 22 कैरेट आता है शुद्ध सोना और 2 कैरेट आता है अथी रहता है, एक और धातु रहता है न, पीतल रहता है। हो गया। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट होता है। ठीक है। चलिए, अब ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर टीन। ब्रॉन्ज किसका होता है? तांबा और टीन का है न। चलिए आ गया। देखिए, मिश्र धातु में पीतल किसका मिश्रण है बाबू? तांबा और जस्ता का डायरेक्ट पूछेगा। पीतल किसका, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। सोल्डर, टिन शीशा, ब्रॉन्ज, तांबा, टीन। ये ज़्यादा पूछता है न, पीतल वाला है न। पिताजी देखिए न, पी ता और जी। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और ज से हो गया सस्ता। पिताजी है न, पीतल का पिताजी, तांबा और जस्ता। शोल्डर, टीन शीशा, ब्रॉन्ज, तांबा, टीन। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट। और मिश्रित सोना में 22 कैरेट होता है शुद्ध सोना और 2 कैरेट होता है आपका तांबा होता है, पीतल होता है, जो भी मिला दिया जाए है न। चलिए, इसी के साथ ही चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया? एकदम ख़त्म हो गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोग घर में खूब पढ़िए। अभी आप लोग का समय बहुत नाजुक टाइम से गुजर रहा है न। स्थिति खराब होने वाली है आगे चल के। आप लोग भी घर पर खूब पढ़िए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।